यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसका जो नाम है, इस नाम से ही आप इसका मीनिंग निकालना सीखिए, आपको डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी आपकी, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीनिंग मैंने पहले बताया है, एक जैसा, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक्सेलरेटेड मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, मोशन तो होता रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चेंज आप यूनिफॉर्म लेके आओ, एक जैसा चेंज लेके आओ, तो वो क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और आप समझ जाओगे अपना। जैसे एनी ऑब्जेक्ट एट इनिशियल t इज इक्वल टू 0 लेट 0 मीटर पर सेकेंड पे, यानी रेस्ट पे, अब आपने उसको धीरे धीरे दौड़ाना शुरू किया और दौड़ाते आप उसकी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। मान लो जब टाइम आपका 1 सेकेंड स्पेंड हुआ तो उसकी स्पीड बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, फिर 1 सेकेंड टाइम और स्पेंड हुआ, यानी t इज इक्वल टू आप 2 सेकेंड पे पहुंच चुके हैं और आपने स्पीड काफ़ी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 20 से 40 कर दी। 1 सेकेंड बाद आपने 60 मीटर पर सेकेंड कर दी। 1 सेकेंड बाद आपने 80 मीटर पर सेकेंड कर दी। तो यहां आप क्या देख रहे हो कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है। इट मीन्स दिस इज accelerated motion because after every 1 second the velocity increase 20, then 40, then 60, then 80, and this change is uniform. ये चेंज यूनिफॉर्म है। कैसे यूनिफॉर्म है? पहले 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 थी, कितनी पहुंच गई? 20। कितना चेंज आया? 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में 20 से कहाँ पहुंच गई? 40। कितना चेंज आया? 40 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में वापस 20। अगले सेकेंड में वापस 60 to 80, 20। तो every time you see there is a change in velocity, it means it is accelerated motion and that change is uniform. वो change एक जैसा है, एक जैसा है, यानी हर 1 सेकेंड में उसका एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से एक्सेलेरेशन की वैल्यू ही आ गई, दैट 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज डिवाइड बाय पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में आ रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो डिवाइड बाय 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। तो आपका आंसर क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट 20 का आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लिया। क्या प्रैक्टिकली ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो? हाँ, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सब हम अगला 10th चैप्टर आएगा, अगला नहीं 10th चैप्टर जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन नाम से एक चैप्टर आएगा अपना फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 10, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसा है? जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप ड्रॉप करते हैं, तो देखो अभी इस मार्कर की वेलोसिटी 0 है, जैसे ड्रॉप करूंगा तो नीचे आ रहा है, ये मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ गई, फिर और नीचे आएगा। अब बताओ ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है या लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है? बताइए भाई। आप सोचिए कि 1 फीट का कोई बेस में, वो मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, कोई क्या नाम दूँ उसको मैं, कोई प्लेटफॉर्म है, 1 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, उससे आप जंप करते हैं। आपने ये जंप किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 2 फीट कर दी, अब जंप करो। मैंने 6 फीट का प्लेटफॉर्म कर दिया, उससे जंप करो। 10 फीट का जंप प्लेटफॉर्म कर दिया, उससे जंप करो। एक फर्स्ट फ्लोर है, उससे जंप करो। सेकंड फ्लोर है, उससे जंप करो। थर्ड फ्लोर है, उससे जंप करो।
अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट होती, अगर वहाँ से आप जंप करते हो, तो आप जैसे ही है, जैसे ये मार्कर में ड्रॉप कर रहा हूँ, वैसे आप भी ऊपर से मान लो ड्रॉप हो रहे हैं, आप भी अर्थ के फोर्स से ही नीचे आ रहे हैं। तो जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपकी लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मान लो वेलोसिटी आप कह रहे हो कि नहीं कांस्टेंट है, बढ़ती नहीं है, तो जितनी चोट आपको 1 फीट के प्लेटफॉर्म से लगती, उतनी ही चोट आपको 10 फ्लोर से जंप करोगे तो भी उतनी लगनी चाहिए, क्योंकि जिस स्पीड से आप, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हर बार उसी कांस्टेंट स्पीड से ही आप अर्थ से टकराओगे, चाहे वो 1 फीट का हो, चाहे वो 2 फीट का हो, चाहे वो 6 फीट का प्लेटफॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, चाहे 7th फ्लोर हो, चाहे 10th फ्लोर हो, आपको बराबर लगनी चाहिए, किसी फ्लोर से कूद जाओ। पर प्रैक्टिकली देखते हो आप, ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा ऊपर से गिरोगे उतने ज़्यादा हाथ पांव टूटेंगे आपके। क्यों? क्योंकि आप उतनी ज़्यादा स्पीड से हिट करोगे। तो स्पीड से हिट करने मतलब जितनी ज़्यादा हवा में रहोगे, जितना टाइम आपको नीचे आने में लग रहा है, आपकी लगातार क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी में चेंज आता जा रहा है। वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सेलरेशन आता जा रहा है। वो एक्सेलरेशन कौन लेके आ रहा है? अर्थ की ग्रेविटी आपको लगातार खींच रही है। वो एक्सेलरेशन कौन लेके आ रहा है? ग्रेविटी लेके आ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पूरा डिटेल में 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, वो यूनिफॉर्म मोशन का है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन का है? क्योंकि इसमें स्पीड आपकी बढ़ेगी एक कांस्टेंट रेट से, और वो रेट क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 चैप्टर में इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करके दिखाएंगे। इतनी स्पीड से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसको प्रैक्टिकली समझो। जैसे मान लो आप, ये ग्राउंड है और आप इस हाइट से, अभी आपने इस मार्कर को होल्ड कर रखा है मान लो इस हाइट पे, तो अभी इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है। जैसे आप ड्रॉप करोगे तो 1 सेकंड बाद में इसकी स्पीड 9.8 हो जाएगी, क्योंकि हर 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ लिखा 20 का आ रहा था चेंज, अब ये 1 सेकंड स्पेंड हो गई, अगली 1 सेकंड और स्पेंड होगी मान लो, तब तक इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। और वेलोसिटी कितना चेंज आ रहा है हर बार? 9.8। जैसे यहाँ 20 से अगले सेकंड में 40 पहुंच गया, 40 से अगले सेकंड में 60 पहुंच गया, वैसे 9.8 से 19.6, यानी 9.8 प्लस 9.8 इंक्रीज हो गया ना, तो 19.6 मीटर पर सेकंड पहुंच गया। फिर 1 सेकंड बाद देखोगे आप तो ये 29.6 मीटर पर सेकंड पहुंच जाएगा। फिर आप देखोगे तो लास्ट में मान लो यहाँ आते आते ये 39.6 मीटर पर सेकंड पहुंच गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो, ये सॉरी 8 आएगा, सब में 8 आएगा, मैंने थोड़ा मिस्टेक, नहीं 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। तो ये इस स्पीड से आप लगातार, अगर मान लो यहाँ से आप लग रहे हो 4 सेकंड लग रही है, 4 सेकंड में 0 से आपकी वेलोसिटी 39.2 पहुँच गई। आप यहाँ से जंप करते तो 29.4 पहुँचती, यहाँ से जंप करते तो आपकी 19.6 पहुँचती, यहाँ से जंप करते तो आपकी 9.8 होती है। तो जितना ऊपर से आप किसी चीज़ को ड्रॉप करोगे, वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ अर्थ पे जाके हिट करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन लगातार आ रहा है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो हम देखते हैं लाइफ में कि कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में क्या हो गया कि अगर इस तरह से नहीं हो रहा है, अगर ये मान लीजिए स्पीड 80 पहुंच गई, स्पीड 40 पहुंच गई, स्पीड मान लो 30 पहुंच गई, ठीक है। अब ये चेंज इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं वो इक्वल नहीं हो रहे हैं। कभी 20 हो रहे हैं, कभी +60 हो रहा है, -20 हो रहा है, -10 हो रहा है। अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। तो ये हमारा बेसिक था सारा का सारा एक्सेलरेशन को लेके। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन क्लियर हो चुका है तो अब हम देखो इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है। और वो क्वेश्चन करते ही आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन 1 बाय 1 आपके आते रहेंगे और आप आंसर देते रहना। व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अभी बताया मैंने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जाम बता दिया मैंने आपको। जब चेंजेस कैसे हैं वेलोसिटी में? इक्वल आए आफ्टर एवरी इक्वल टाइम इंटरवल, और इफ दीज चेंजेस आर नॉट इक्वल in every equal time interval, then it is known as non-uniform
एक्सेलरेटेड मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस का एक्सेलरेशन आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, अभी बताता हूं मैं आपको। उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या रही है कि टाइम तो आपका दे रखा है सेकेंड में, दैट इज SI यूनिट ऑफ टाइम, बट द स्पीड और वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट यू डू, या तो टाइम उसको चेंज कर दो, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेंज आ गया, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। ठीक है, तो अब देखो इनको अभी टफ रहेगा चेंज करना, 60 और 80 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना थोड़ा टफ रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस सेकेंड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड को आवर्स में कैसे चेंज करते हो, देखिए अगर 1 आवर गिवन होता है तो उसको आप चेंज करते हो किस में, सेकेंड में। किससे, 1 आवर में 60 मिनट्स होती है और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3600 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यानी 1 आवर को चेंज करना है तो अब सेकेंड्स को, तो 1 सेकेंड में क्या हो गया, ये हो गया 1 सेकेंड को 3600 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपकी ये, तो हम क्या करेंगे, आपका देखिए इधर एक्सेलरेशन निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी जिसके लिए अपन सिंबल v यूज़ किया था, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिसके लिए सिंबल यूज करेंगे, और डिवाइड बाय t। फाइनल कितनी है 60 माइनस 80 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड को आप क्या करोगे आवर्स में चेंज करोगे, तो 3600 से आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे ये -20 और देखो चलो आप बताता हूँ मैं, -20 हो गया ये, और इसको आपने 3600 से डिवाइड किया, तो -20 इंटू 3600 डिवाइड बाई आपका 5 रह गया, ये आपका 4 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, और वो आंसर क्या जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आएगा। जैसे सेकेंड स्क्वायर होता है, अब यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने सब कुछ नॉन SI में चेंज कर लिया, 5 सेकेंड को आर्स में चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये आपको इसको कैलकुलेट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट है इन टेक्स्ट, वो देख लेते हैं NCERT बुक में, और वो स्क्रीन पे आपके क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म से स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होने का मीनिंग क्या हुआ कि आपकी ट्रेन जो है वो 0 स्पीड पे खड़ी थी। रेस्ट का मतलब ये होता है जो बता रखा मैंने आपको, और वो धीरे धीरे चल के 40 किलोमीटर पर आवर, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड गेन कर ली, 40 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। इनिशियल कितनी थी उसकी 0 थी, बिकॉज द ट्रेन वॉज एट रेस्ट, ट्रेन रेस्ट पे थी, एंड इट टेक टाइम 5 सेकेंड, 5 मिनट है शायद, कितना है 5 या 6 है, हाँ सॉरी 10 मिनट वो लेता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया कैसे हम सेकेंड्स को आवर्स में चेंज कर लिया। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किलोमीटर को हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। तो देखो बेसिक तरीका तो क्या है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है, तो देखो बेसिक मेथड क्या होता है, जैसे मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, सीख लीजिए, बार बार काम आएगा 11th क्लास 12th क्लास तक। 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर आ गया, डिवाइड बाई 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, तो अभी बताया मैंने आपको 60 × 60 36 होती है। ठीक है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद 2 की टेबल से 5 और ये 18, तो ये 5/18 आ गया। अब हमें ये बार बार प्रोसेस नहीं करना है, यानी 1 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू 5/18
मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब आपको करना है, जो भी वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, जैसे ये 40 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर पर आवर को आपने क्या किया, 5/80 में कन्वर्ट किया, तो आप पास कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो जिसको भी चेंज करना है, अब डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका टर्म किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। यानी ये 200 डिवाइड बाई 18 और सिंप्लीफाई करें तो 100/9 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप बस इतना याद रखिए, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उल्टा कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वेलोसिटी आपकी आ गई, ठीक है, ये इनिशियल। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, 100/9 -0, तो 100/9 बचेगा, तो वेलोसिटी में चेंज तो ये आ गया, ठीक है। और टाइम को भी आप सेकंड में चेंज करते हैं, तो आपको 10 मिनट, 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड्स होती है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 600 आ गया, ठीक है। अब आपका ये आ गया 600 डिवाइड में, बस 100/9 इंटू 600, ये 9 नीचे आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/9 6 जा 54, 9 6 54, तो 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना सीख लिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और पूरा एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में देख ली है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हमारा काम क्या है कि अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से मोशन को समझना चाहते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे जो भी हमने पढ़ा है इस मोशन का, ठीक है। तो अब हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे अगले वीडियो से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।